फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। रात के वक्त दिल्ली के बेघर बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं रैन बसेरे, लेकिन सुविधाओं की कमी की वजह से रैन बसेरे सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। सालों से ये हाल रैन बसेरों का है। सरकारी दावों की पोल खोलने वाले इन रैन बसेरों को बेहतर करने की कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए इनकी हकीकत देखना बेहद जरूरी है। ऐसे ही कुछ रैन बसेरों का हाल जानने पहुंची हमारी टीम। देखिए कैसे बेसहारा हैं ये रैन बसेरे। बेघर जो हैं वो सड़कों पर सोने को मजबूर है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आलम है जहां बेघर लोगों को सड़क पर सोना पड़ता है क्योंकि सरकारी रैन बसेरे नाकाफी हैं। सत्ता में आने के लिए हर पार्टी रैन बसेरों को बेहतर करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत उन्हें मजबूर और लाचार लोगों को पता है जिनके सर पर अपनी छत नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावे तो बहुत किए, लेकिन रैन बसेरे लगातार बदहाल होते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ रैन बसेरों का जायजा लिया हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने। दिल्ली में सरकार बेघरों के लिए रैन बसेरे का निर्माण करा रही है। इस वक्त मैं सफदरजंग इलाके में हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये इलाका है। यहां के एक रैन बसेरे का हाल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये रैन बसेरा है दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार की ओर से। सफदरजंग नियर सफदरजंग एयरपोर्ट, वहाँ पर किसी ने पोस्टर चिपका दिया है। यहाँ एक की सोसाइटी रक्षक सोसाइटी की ओर से चलाया जा रहा है। ये 91 नंबर का रैन बसेरा है। इसकी हालत जानने की कोशिश करते हैं हम। अंदर हम देख सकते हैं कि ये गेट जो है, पहली बात तो एक गेट जो है, गेट का एक दरवाज़ा गायब है। एक ही दरवाज़ा है इसका, दूसरा दरवाज़ा पता नहीं कहाँ गया। खिड़की में भी करीब करीब यही कहानी है। खिड़की का एक इसमें ये पल्ला है, दूसरा दरवाज़ा खिड़की का भी जो है वो दूसरा वो गायब है। और इस तरफ भी एक खिड़की है, इसमें भी करीब करीब यही कहानी है। इसमें भी एक जो है इसका हिस्सा है और दूसरा हिस्सा गायब हो गया है, वो टूट गया है या फिर मेंटेन नहीं है। यहाँ पर 6 पंखे के लिए जगह है, 5 पंखे के लिए जगह है। 1, 2 और 3 पंखे दिखाई दे रहे हैं, 2 पंखे नहीं लगाए गए हैं। लाइटें कितनी हैं यहाँ पर? केयर टेकर हमारे साथ हैं। कितनी लाइट? 4। अच्छा, पंखे 3 है। 3 पंखे। हाँ जी। अच्छा, एक ही बताइए कि यहाँ जो आप लोग देखभाल करते हैं तो ये दरवाजे सब कैसे टूट गए? दरवाजे तोड़ दिए। यहाँ के बच्चे लोग बहुत शैतान हैं, इसलिए दरवाजे तोड़ दिए। बोल रखा हूँ मैं 4-5 दिन पहले। आजकल में मिस्त्री लोग आके तो बहुत दिन से टूटा हुआ दिख रहा है। ये हाल फिलहाल में टूटा है। एक ही दिन में सारा टूट गया क्या? बच्चे बहुत शैतान है ना यहाँ के, इसलिए तोड़ दिए। बच्चे शैतान है कि आप लोग देखते नहीं है? देखभाल करने के बावजूद भी बच्चे तोड़ देते हैं, कितना हम लोग देखेंगे ये बताइए। अच्छा, तो दूसरा दरवाजा भी टूट जाएगा फिर वो? नहीं, वो आने वाला है। कल भी बोल रखा था, बिल्डिंग वाले को बोल रखे हैं, वो आने वाले हैं, बना देंगे। तो कोई एनजीओ वाला यहाँ आता है आपका? हाँ, बिल्कुल आते हैं। कितने दिन में आते हैं? डेली आते हैं। डेली आते हैं? हाँ। डेली देख के जाते हैं? डेली देख के जाते हैं। अच्छा, तो जो केयर टेकर हैं उनके मुताबिक यहाँ पर जो एनजीओ रक्षक एनजीओ चलाने वाले हैं वो रोज आते भी हैं और रोज देख के जाते हैं। क्या है, कैसी स्थिति है यहाँ पे सर? ये पानी महीना में 15 दिन में। नहीं, मैं ये जो रैन बसेरा है, बाहर के बाहर चले जाते हैं, अंदर को भी नहीं आते। अच्छा, बाहर आते हैं में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा। यहाँ को आते हैं तो वो अपने गांठों से बात कर रहा है और बाहर के बाहर चलेगा, अंदर कभी नहीं आते। अच्छा, क्या भाई ये इतना ये सब अव्यवस्था क्यों है? टूटा फूटा क्यों है? कहाँ है? 5-6 दिन में हो जाएगा बोला था उसने। हमें दरवाजे टूटे तो उसने बोला था करवा दे, रिपेयरिंग करवा लो, कोई मिस्त्री है उसको बुला ले। तो हमने कहा फ़ोन करके उसको बुलवा लेंगे जब कर देंगे। खिड़कियाँ भी टूटी हुई है? हाँ, खिड़कियाँ रखी हुई है। नहीं, रखी हुई तो है, लेकिन टूट कैसे के? कच्ची बिल्डिंग होती है, कोई पक्का तो इसमें है ही नहीं। जो बिल्डिंग कच्चा होता है तो बच्चे कभी खोलते हैं, बच्चे तो शरारती तो हैं, अब खोलते हैं। कभी बिल्डिंग कच्ची होती है तो टूट जाएगी। अच्छा, यहाँ पर और क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? और व्यवस्था क्या? लेटरिन का भी है, पीछे लेटरिन भी लगा हुआ है। पीछे लगा हुआ है? हाँ, 2 लगा हुआ है लेटरिन, बाथरूम का दोनों को लगा हुआ है।
और पानी पीने के लिए? पानी पीने के लिए वही टंकी रखी है, 1000 लीटर की रखी है, 500 लीटर की रखी हुई है। पब्लिक है, कभी पानी व्यवस्था क्या थोड़ा बहुत कम आ रहा है पानी, 2-4 दिन में एक बार आता है टैंकर बस। नई दिल्ली के ही एक और रैन बसेरे में ले चलते हैं आपको। बंगला साहिब का ये रैन बसेरा भी सुविधाओं के लिहाज से काफी बदहाल है। कहने को तो रैन बसेरा है, लेकिन यहाँ रहने लायक कोई इंतजाम नहीं। यहाँ तक कि रैन बसेरा है तो निशुल्क, लेकिन एनजीओ इसके भी पैसे वसूल रहा है। इस वक्त हम गुरुद्वारा बंगला साहिब के रैन बसेरे पर हैं। ये भी संचालन रक्षक नाम की एनजीओ करती है। 104 नंबर है इस रैन बसेरे का। बाहर ट्यूबलाइट्स लगे हैं। गेट पर सूचना दी गई है कि रात को 8:30 बजे एंट्री, सुबह 8 बजे आउट। ऑर्डर्ड बाय जो भी हों यहाँ के जो केयर टेकर होंगे। 3 केयर टेकर बताए जाने कि यहाँ पर हैं। और यहाँ पर क्या कुछ होता है? आप भी केयर टेकर हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? गिरजेश शर्मा। गिरजेश जी, क्या कुछ देते हैं आप लोग यहाँ के जो लोग आते हैं? यहाँ के जो लोग आते हैं उनको हम दरी, कंबल, बिछावन मतलब देते हैं सुविधा सोने के लिए। अच्छा, फ्री में? फ्री में। अच्छा, ये तो आपने लिखा है 8 बजे सुबह में आउट, उसके बाद फिर? सुबह में आउट हो जाते हैं वो लोग, चले जाते हैं और रात में 8 बजे 8:30 बजे आ जाते हैं। अच्छा, उनकी एंट्री हो जाती है, रात में सोते हैं। अच्छा, फिर दोपहर में जो लोग आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? दोपहर में अक्सर लोग आते नहीं हैं और अगर 1-2 आदमी आ भी जाते हैं तो उनकी एंट्री हम कर लेते हैं, दोपहर में सो जाते हैं। अच्छा, पैसे भी लेते हैं? नहीं, पैसे नहीं लेते। पैसे नहीं लेते? पैसे नहीं। अभी आपके दूसरे केयर टेकर बता रहे थे 10 रुपये लेते हैं, तो भी बता रहे उसकी रात की एंट्री जो होती है उनकी एंट्री मतलब 10 रुपये कॉस्ट है। थे। अच्छा, दिन की जो एंट्री होती है उसके कोई कॉस्ट नहीं है। 24 घंटे जो रहेगा उसकी 10 रुपये कॉस्ट। 10 रुपये कॉस्ट है। रात में जो भी आएगा? हाँ। नहीं, 60 साल से ऊपर का। और हमारे पास जो प्रेफरेंस है वो 60 साल से जो ऊपर हैं, 60 साल से मतलब जो हो गए उनकी कॉस्ट नहीं लगती है। अच्छा, महिला की कॉस्ट नहीं लगती है, बच्चे की कॉस्ट नहीं लगती है, विकलांग की कॉस्ट नहीं लगती है। अच्छा, जो मतलब यंग हैं और हिस्ट पुस्ट हैं उससे 10 रुपये ले लेते हैं। 10 रुपये मतलब उनकी कॉस्ट। अच्छा, लेकिन ये तो निःशुल्क होना चाहिए था पूरा, तो पूरा निःशुल्क होना अब ये तो निःशुल्क होना चाहिए था, लेकिन डीसूब का या मतलब जो हमारा एनजीओ है उनकी क्या मतलब कैसे उनके पास है, हमारे पास रसीद है, वो रसीद हम काट के उनको देते हैं। रसीद काटते हैं? रसीद काटते हैं। अच्छा, रसीद दिखाएंगे एक बार मुझे? एक बार, हाँ। तो देख सकते ये रैन बसेरा, हालांकि दिखने में व्यवस्था ठीक ठाक है। यहाँ पर ट्यूबलाइट्स चल रहे हैं, 5 पंखे हैं वो भी चल रहे हैं। बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर गुरुद्वारे में जो आए होंगे वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं फिलहाल। उनके लिए कह सकते हैं कि काफ़ी कह सकते हैं कि एक जो जगह जिनके पास नहीं है उनके लिए अच्छा ठिकाना ये ज़रूर है। लेकिन नई बात जो नज़र आई है वो यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो 10 रुपये ली जाती है, जबकि निःशुल्क रैन बसेरा होने की बात सरकार की ओर से दावा किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों को जो इसमें रैन बसेरा 15 मार्च तक सभी के लिए निःशुल्क है, 15 मार्च 2014 तक। उसके बाद SPM जो यहाँ पे कंपनी थी वो फ्री में चलाती थी इसको। जब से रक्षक आया है तो मतलब 10 रुपये कॉस्ट लगने लग गया यहाँ पे। और वो भी हम लोगों ने ज़्यादा दबाव डाला इन लोगों के ऊपर। जब ये जो 60 साल से ऊपर बंदे हैं तो उनका निःशुल्क जब हुआ है, जब हम लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किया है। अच्छा, मतलब पहले वाला एनजीओ सही चला रहा था? जी हाँ, SPYM उससे पहले इंडो ग्लोबल थे, काफ़ी अच्छे सर थे वो। और केटेकर भी काफ़ी अच्छे सज्जन लोग थे। बाकी ये रक्षक में कुछ नया नहीं है कि जिससे कि हम लोग। तुम यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ पे कुछ नहीं, अभी शादी पार्टी में काम करता हूँ और यहाँ पे सफाई पे मतलब वॉलंटियर की तरह। सफाई कर्मचारी हो ना? तुमको कुछ पैसा मिलता है? नहीं, मैं मतलब इनके साथ में क्या कहते हैं उसको, अपनी तरफ से सेवा करता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ मैं जी। कोई पैसा नहीं मिलता? नहीं। ये पर्ची है, ये पर्ची है जो कि ये काट के देते हैं रक्षक एनजीओ की तरफ से। ये 10 रुपये का इस पर लिखा हुआ भी है, नाम लिखा जाता है और 10 रुपये की पर्ची काट जाती है। आप लोग कितने केयरटेकर हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर एक सेंटर। अच्छा, यहाँ कितने शेल्टर हैं? यहाँ अभी 6 सेंटर अभी तत्काल में है। पहले सीजन में मतलब 2 सेंटर और थे टेंट के, वो खुल गए हैं। अच्छा, तो 6 अभी हैं। अच्छा, एंट्री कितने लोगों की है? एंट्री होती है रात में 17-18 मतलब अलग अलग सेंटर का अलग अलग मतलब एंट्री है। इस आपके सेंटर का इसमें मतलब 14-15 दिन में होते हैं
और रात में होते हैं वही 16-17। हाँ, ऐसे ही चलते हैं। पानी वानी की व्यवस्था? सारे पानी की व्यवस्था एनडीएमसी के द्वारा मतलब है। हाँ हाँ, आती है। तो नहीं होती ना, सफाई तो नहीं होती उन टंकियों में जो पानी मतलब जल बोर्ड वाले आते हैं भर के जाते हैं, और टंकियों की अभी तक कोई सफाई वफाई नहीं जब से एसपीवाईएम गया। और कि उसमें ना इतने बड़े बड़े कीड़े भी हो रहे हैं, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, उनकी मतलब फोटोग्राफ बना सकते हैं। जी जी। और काफ़ी बार हम लोगों ने बोला कि अगर आपसे नहीं होता है तो हम लोग सहयोग करके साफ सफाई करवा देंगे, बाकी आप जो गोली वोली उसमें पड़ती हैं वो मंगा दो, उसके लिए भी तैयार। आप लोगों ने भी शिकायत की अपने एनजीओ वाले को? हाँ हाँ, हमने मतलब बताया भी है, और इसके लिए मतलब एनडीएमसी भी हमने बताया कि इसकी सफाई मतलब होनी चाहिए। तो आपने जो आपके जो रक्षक एनजीओ वाले चलाने वाले हैं, क्या आपने उनको सूचना दी इस बात? हाँ जी, उनको भी सूचना दे दी है, ये 3-4 दिन पहले मैंने। ये तो पिल्लू तो ये कीड़े जो हैं 2 दिन में तो जब से एसपीवाईएम नहीं गई है, कब से गई? कम से कम 4-5 महीने हो गए सर। की स्थिति जो है वो यही है कि जो निःशुल्क की बात है वो निःशुल्क यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था की बात यह है कि पानी के टैंक बता रहे हैं लोग कि कीड़े हो गए हैं, उसकी सफाई तक नहीं होती, तो व्यवस्था क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नई दिल्ली इलाके से कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए। वहीं दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए अलग रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन जब हमारी टीम इन रैन बसेरों में पड़ताल करने पहुंची तो ये रैन बसेरे नहीं, कुछ लोगों के स्थायी बसेरे बन गए। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी 2 रैन बसेरे बनाए गए हैं। ये महिलाओं का पहला रैन बसेरा, और दूसरा ये मेरे साथ साथ दूसरा है। यहाँ पर सिलाई सेंटर भी लिखा हुआ है कि वो भी चलता है, ट्रेनिंग दी जाती है जो बेघर महिलाएं उनके लिए, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर कोई बेघर हैं, परमानेंटली लोग रह रहे हैं यहाँ पर। तमाम सामान और व्यवस्था जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो हैं यहाँ पर। किसी चीज़ की कहें कि कनॉट प्लेस जैसे इलाके में मुफ्त में रहने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर ये 4 पंखे लगे हैं, 2-3 ट्यूबलाइट जल रही है, 4 ट्यूबलाइट। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं सर्विस करती हूँ। कहाँ पे? एनडीएमसी बिल्डिंग में। एनडीएमसी बिल्डिंग में सर्विस करती हैं? हाँ, सफाई की। आप रहती यहाँ पर हैं? हाँ तो आपको कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं आप? हाँ। अच्छा, वहाँ पर काम करती हैं और यहाँ सर्विस कर यहाँ रहती हैं, तो आप कहीं और किराए पे नहीं ले सकते थे घर? किराए पे मेरा गाजियाबाद है, बहुत दूर है। अच्छा वहाँ से कैसे आऊँगी? अच्छा मेरा वहाँ पे। हाँ। अच्छा, तो आप मतलब सफाई कर्मचारी, वहाँ कितना तनख्वाह मिलता है वहाँ पर? 6,000 मिलती है मेरे को तो। अच्छा, 6,000 तनख्वाह मिलती है। तो आप अकेले रहते हैं, हस्बैंड भी रहते हैं? हस्बैंड नहीं रहते मेरे यहाँ। अच्छा हस्बैंड मेरे अलग रहते हैं। अच्छा, वो कहीं और रहते हैं। यहाँ हाँ। कितने लोग रहते हैं आप? मैं तो अकेली हूँ यहाँ। अच्छा, तो ये एनडीएमसी में काम करती हैं और ये यहाँ पर रहती हैं, यहीं से काम करने के लिए जाती हैं। केयर टेकर कौन आप हैं? आप केयर टेकर हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? शिवा का। शिवा? शिवा का शिवा का जी। अच्छा, कितने घंटे ड्यूटी करती हैं आप? मैं 12 घंटे ड्यूटी करती हूँ यहाँ पे। कितना पैसा देता है? 9,000। 9,000 मिलता है? जी सही बोल रहे हैं जी अगर? जी यही। 9,000 मिलता है। क्या क्या यहाँ पर देते हैं आप लोगों को? यहाँ पे मेडिसिन वगैरह है, सब कुछ जो होनी चाहिए वो है मेडिसिन वगैरह? जी। मेडिसिन आती है, बाहर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो कई सालों से लोग रह रहे हैं, तो ये हाँ, यहाँ पे 5 सालों से रह रहे हैं लोग बाग। यहाँ पे बहुत साल हो गए इनको। कितने लोग आपके पास रह रहे हैं? कितने लोगों की एंट्री है आपके पास? यहाँ पे 35 की तक की एंट्री है। अच्छा, और कितना पैसा लेते हैं आप लोग? यही 9,000 लेते हैं हम। नहीं, आप लोग इनसे कितना पैसा लेते नहीं, इनसे कुछ नहीं लेते। लेडीज का फ्री है यहाँ पे। हैं? अच्छा, जेंट्स का पैसा लगता है? जेंट्स का सिर्फ 10 रुपीज़ लगता है, वो भी एक दिन में एक बार, रात के टाइम पे बस सोने के लिए, बाकी अच्छा। और नहीं लगता। कोई रात के टाइम कह रहा है, कोई दिन के टाइम कह रहा है। आप भी यहीं रहते हैं? सफाई करते हैं आप? सफाई करते थे, लेकिन हमारी सारी नौकरी ले ली इन लोगों ने। अब कोई सफाई वाली अब कोई यहाँ सफाई वाली ने 2 नाम लिखे और एक सफाई वाली रहती है, और उसको हमें भी हटा दिया। अच्छा, हाँ, हमें हटा दिया। तो आप रहते यहीं पर हैं? हम रहते इधर ही हैं सर। अच्छा, सफाई भी यहीं करते हैं? अब नहीं कर रहे, काम ही छीन लिया हमारा। अच्छा, तो रहते हैं तो सफाई नहीं करेंगे? नहीं, हटा ही दिया नौकरी में से। आप जहाँ लोग रहता है वहाँ तो सफाई करता है? हाँ, वो तो करते, हम ही लोग करते अपनी अपनी जगह पे सब। अच्छा, यहाँ पर सफाई कर्मचारी है कि नहीं अब? हाँ है। मेरे को बीमारी में सुबह निकलते यहाँ से 6 हाँ, बजे। सफाई कर्मचारी है आपके पास? जी है यहाँ पे, वो एक ही है, वहाँ की जो लेडीज है वही करती है यहाँ पे। अच्छा, और केयर टेकर आप 2 ही हैं? जी, हम 2 आप हैं। दिन में कि रात में? दिन में, रात की कोई और है। रात में आती है कि नहीं? आती है।
रात में आती है केयर टेकर? हाँ, रात को आती है। अच्छा, आती है। एक केटेकर आती, दोनों सेंटर में देखती है। सावित्री केटेकर आती, दोनों सेंटर में देखती है। सोती उधर है, वो आती है 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाती, लेकिन नाम यहाँ लिख के बस उधर चले जाती, वहाँ सेंटर में एंट्री करके वहाँ से होती है। वो बढ़िया सेंटर है क्या? नहीं, उसका मतलब पहले से वहीं आदत पड़ी, वहीं नौकरी करती थी ना, अब दूसरे को हटाया बोल के वो खाली एंट्री करके चली जाती, यहाँ पे नहीं रहती। तो ये भी एक सेंटर है, रैन बसेरा है, और रैन बसेरे जैसे हालात नहीं है, ये अब बिल्कुल बसेरा बन गया। कई सालों से लोग रह रहे हैं, नौकरी कहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, ठिकाना है, और निश्चित रूप से उनके पास घर नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात है, 2 केयर टेकर है, सफाई कर्मचारी नहीं है। एक सफाई कर्मचारी के भरोसे ये 2 सेंटर जो है वो चलाए जा रहे हैं, जो कि नियम के मुताबिक बिल्कुल गलत है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए। रैन बसेरे कैसे बेसहारा हो रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाल उस रैन बसेरे का भी है जो खास तौर पर बनाए गए हैं ताकि जो लोगों को सड़क पर रात ना गुजारनी पड़े। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बेसहारा रैन बसेरा, कैसे बेसहारा हो रहे हैं रैन बसेरे, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हाल उस रैन बसेरे का भी है जो खास तौर पर बेघर बेसहारा बच्चों के लिए बनाए गए हैं। कनॉट प्लेस के इस रैन बसेरे में बच्चों के लिए सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। छोटे बच्चों के लिए बने इस रैन बसेरे में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। यहां तक कि बेघर बच्चों से उनका पहचान पत्र मांगा जाता है, नहीं देने पर उन्हें भगा दिया जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब इलाके में ही ये साथ बच्चों के लिए जो रैन बसेरा है वो बनाया गया है। ये देख सकते हैं कि इसमें केयर टेकर हैं प्रियंका चेतीवाल और कुणाल सिंह और कुंदन, ये 3 केयर टेकर हैं। और यहाँ पर भी सफाई कर्मचारी गुड्डू का नाम लिखा हुआ है। और फॉर चिल्ड्रन है ड्यूटी रोस्टर यस, और नेम ऑफ केयर टेकर कुणाल सिंह, नेम ऑफ द सैनिटेशन वर्कर अनिल, कैपेसिटी ऑफ नाइट सेंटर 50 बच्चों की कैपेसिटी है। ये भी रक्षक एनजीओ की ओर से चलाया जाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, ऐसा लगता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी सोए हुए बच्चों को देखें तो ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कम उम्र के नहीं हैं। हो सकता है रात में छोटे बच्चे आते हों। आते हैं क्या रात में? जी छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे 10-12 बच्चे हैं छोटे। मेरा नाम अनुराग है, बट यहाँ पे पार्टनर। जी, यहाँ का सफाई कर्मचारी कौन है? नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या टेकर? हाँ, शुक्र। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था देते हैं यहाँ पर आप? पढ़ाई लिखाई क्या है? पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं फिर? आते हैं पढ़ाने के टीचर? हाँ, अभी छुट्टी दे गई है सर। कब से नहीं आ रही? वो महीना हो गया, 15-20 दिन हो गए। अच्छा, आप भी यहाँ पर काम करती हैं? नहीं, काम नहीं करती हूँ। अच्छा, यहीं पे रहते हो तुम? नहीं, बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, कबाड़े भी। इनसे पूछो, खुली बदमाशी होती है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, कोई सोता नहीं है यहाँ पर। कितने बच्चे बाहर सोते हैं, पूछ के देखो। जैसा मैं पसंद हूँ मेरे को रखते हैं, सबको नहीं रखते हैं। यहाँ बहुत गुंडागिरी होता है। जगह होने के बावजूद भी हमें रोड फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। क्यों यहाँ पर सोने नहीं देता? नहीं देते, एंट्री नहीं होने देती है। उसके लिए आईडी मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं। कहाँ से लाया? हमारा कुछ भी नहीं है, ना माँ बाप है, ना कोई कुछ भी नहीं हमारा। ये जगह होने के बावजूद भी हमें बाहर फुटपाथ पे रहना पड़ता है। आधार कार्ड और वो मांगते हैं। हाँ, क्या क्या चाहिए एंट्री के लिए? आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए। जिसके पास आधार कार्ड राशन कार्ड हो वही आएगा। एंट्री करेंगे ना, उसकी एंट्री होएगी ना। तो कोई कांड करके चल के। जब कभी 26 जनवरी थी तो उस टाइम पे ये अलाउड किया गया था कि जिसके पास मतलब कोई भी प्रूफ होगा उसकी एंट्री होगी, और बाकी जिसके पास प्रूफ नहीं है वो 1-2 दिन के लिए उसकी रखा जाएगा और उसको बाहर। अच्छा जी। तो तुम यहाँ कब से रहते हो? हम तो यहाँ से काफ़ी टाइम हो गया, तब बहुत मतलब तब से रहते। छोटे से ये हो गया 4-4.5 साल हो गया इसका। यहाँ है ना लोकल्स, जैसे ये लोग लाचार मजबूर होने के लिए है।
यह लाचार मजबूर नहीं है, खुला एंजॉयमेंट करने वाले हैं। मैं आपको सब दिखाऊंगी यहाँ, खुलेआम दिखाऊंगी क्या क्या इधर हो रहा है। रक्षक सिर्फ नाम का है लेकिन रक्षक नहीं हो रहा है, गुंडागिरी हो रहा है इधर, गुंडागिरी। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? फिर भी रहना पड़ता है, मजबूरी है। अच्छा है अब जो है ना इधर ना लोकल, जैसे लोकल नहीं तो लोकल बहुत जिन्हें दिल्ली के रहने वाले पताका जैसे आईडी प्रूफ चाहिए बोलते हैं, जिसकी आईडी प्रूफ नहीं, जो दिल्ली का है लोकल है वो लोग रह रहे हैं इधर। जो दिल्ली के नहीं, जो लाचार मजे और फुटपाथ पे सो रहे हैं रोड पे। आप आइए, हम दिखाएंगे उधर। तो ये है बच्चों के लिए आश्रय गृह। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गुरुद्वारा रकाबगंज के पास बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इनका, इधर भी लोग सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। हालांकि ये इनका स्टोर रूम है, दरवाजे वगैरह कुछ भी नहीं है। दरवाजे सब क्या हो गए यहाँ के? दरवाजा अलाउड नहीं है यहाँ पे। एक कैबिन को मतलब सामान रखने के लिए अलाउड किया था, बाकी ये सब बनाने के लिए अलाउड नहीं है। जी ठीक है। यहाँ पर घड़ी भी लगी हुई है, घड़ी चलती है कि नहीं? नहीं सर कोई यहाँ पे बच्चों के लिए कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना ही अभी बीच में पढ़ाई होती थी 1-1.5 महीने, उसके बाद वो भी बंद कर दी। मैडम आती थी, मैडम भी नहीं आती अब, पता नहीं ऐसा क्या। घड़ी वड़ी भी बंद है? हाँ, घड़ी 10 दिन हो गए, साल खत्म हो गया था। हाँ, टीवी चलता है कि नहीं? हाँ जी, टीवी चलता है सर। हाँ, टीवी चलता है। टीवी में क्या क्या चलाते हैं? टीवी है, कार्टून नेटवर्क है अपना, और उसके अलावा पिक्चर हैं और डिस्कवरी है, न्यूज़ है। क्या चलता है टीवी में भाई? टीवी में चलते हैं, थोड़े बहुत चैनल आते हैं। कभी कभार तो खराब पड़ा, बच्चों ने इसे कराया है यहाँ के। थोड़े बहुत बच्चे रहते हैं, उन्होंने इसे कराया। पैसा दे दे के? हाँ, और कोई बाहर यहाँ पर सोते नहीं है कोई बच्चे यहाँ। क्या करते हो तुम लोग? मैं तो कबाड़ा चुनता हूँ सब्जी, कुछ मेरी बीबी है। कुछ पार्टी सार्टी में काम करते हैं। अच्छा, वो भी सर जी अगर सीजन होता तो ही पार्टी वार्टी में काम करते हैं, नहीं तो हम कबाड़ा वाड़ा चुनते बाहर सोते हैं। सुविधा होने के बावजूद भी हम यहाँ नहीं। एनजीओ वाला आता है कभी? एनजीओ वाला नहीं आता। एनजीओ चलाने वाले आते हैं कभी? हाँ जी, आते हैं। आते हैं। आप लोग यहाँ हैं लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा है ऐसे? आते हैं यहाँ पर, मतलब प्रतिदिन आते हैं। जो हमारे सीनियर जो हैं वो प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, प्रतिदिन आते हैं तभी हाल है कि घड़ी जो है बच्चे के लिए घड़ी चल ही नहीं रहा। अब इसमें तो सर हम गौर किया नहीं है, बच्चे टेंट का गुंडागर्दी दिखाते हैं यहाँ पर, क्या करें। क्या गुंडागर्दी? यहाँ पर टीवी चलने नहीं देते बच्चों के लिए। आपको क्यों शिकायत हो रही है? क्योंकि हमारे भी बच्चे यहाँ रहते हैं। नहीं चलने देते? नहीं चलने देते हैं, यहाँ पर कहते हैं हमारी मर्जी से चलेगा। क्या चलाते हैं फिर? उनका जो दिल करता है वो चलाते हैं, बच्चों की मर्जी से नहीं चलता है यहाँ पर कुछ भी। अच्छा, ऐसे बना रखा है नाम का कि बच्चे यहाँ रहते हैं, किसी बच्चे को रहने देते, सबको बाहर भगाते हैं। पैसे भी लेते हैं भाई? हाँ, पैसे भी लेते हैं गुजर वाले में। 5-10 रुपये लगते हैं। हम तो सर जी हमारी एंट्री नहीं होती, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारी एंट्री हमारी होगी, हमारी 16-17 होगी जी। वैसे तो कुछ पता नहीं, लेकिन पैदाइश ही यहीं की हमारी। तो कुल मिला के ये यहाँ की हालत है। यहाँ बता रहे हैं कि जो केयर टेकर हैं कि यहाँ पर एनजीओ वाले रोज आते हैं, लेकिन स्थिति देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर रोज एनजीओ के जो केयर टेकर हैं वो आते होंगे। बड़े बच्चे सो रहे हैं, छोटे बच्चे, 16-17 साल का लड़का है, इसकी एंट्री नहीं होती है। जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी रिक्वायरमेंट आधार कार्ड और राशन कार्ड या फिर फ़ोटो पहचान पत्र, वो इनके पास होता नहीं है, इसलिए एंट्री नहीं मिलती। लेकिन व्यवस्था जो है वो यहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, जैसी होनी चाहिए। जो दावे किए जाते हैं बच्चों को लेकर के, ख़ास तौर से सरकार जो बातें कहती है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ये भी छोटा केबिन है, ये भी कह सकते हैं कि रैन बसेरा ही है। हालांकि इसकी कैपेसिटी कम है, इसमें 5-6 लोगों की कैपेसिटी बताते हैं, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। यहाँ पर आप लोग 5 बड़े हैं और 4 बच्चे हैं। 5-4-9 लोग रहते हैं हाँ इसमें? जी। अच्छा, 5 बड़े 4 बच्चे। हाँ जी। सच बोल रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे लगते हैं यहाँ? शुरू में हमारे से लिए गए थे दिन के 10 रुपए और रात के 10 रुपए। अब कब से नहीं ले रहे हैं? अभी तो पूरा 1 महीना हो गया नेट। एक महीने से नहीं ले रहे? नहीं ले रहे। अच्छा, पहले लेते थे? हाँ जी। इसमें लाइट वाइट पंखा वंखा कुछ नहीं हम है? लोगों को ज्यादा दिन नहीं हुए इधर शिफ्ट हुए हुए। कब आए आप? हम लोगों को दूसरा 1.5 महीना लग रहा है। अच्छा, तो 10 रुपया लिया था एंट्री का? हाँ जी। अच्छा, शुरू में लिए थे। पंखा वंखा है कि नहीं यहाँ? नहीं, पंखा नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा, पंखा नहीं है। गर्मी में लाइट है। ट्यूब लाइट का ये जगह बना हुआ है, लेकिन ट्यूब जलती है। ये 2-2 ट्यूब लाइट का पॉइंट बना हुआ है, लेकिन एक ट्यूब लगा हुआ है और जलती है। ये जला के देख भी लें। लाइट अभी वहाँ से बंद की। अच्छा, दिन में बंद कर देते हैं, रात दिन में बंद कर देते हैं लाइट। तो
तो ये छोटा सा केबिन है। ऐसे 9 केबिन यहाँ पर हैं जिसमें कि छोटे कम लोग की कैपेसिटी वाले लोग रहते हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर केबिन जो है वो बंद पड़े हुए हैं। तो 6 खुले हैं, कोई बता रहे हैं 3 खुले हैं। हम देख लेते हैं कितने खुले हैं। एक हमने देख लिया है और ये तीनों केबिन जो है वो बंद पड़े हैं। यहाँ पर गुमशुदा लोगों की खूब तस्वीरें लगी हुई हैं। शायद लोग 902 नंबर रक्षक एनजीओ ये भी उसी का है। ये 902 नंबर रक्षक एनजीओ ये भी उसी का है। ये बंगला साहिब मेल ये भी 902 नंबर रक्षक एनजीओ का ये भी है। ये इन सब में ताले लगे हुए हैं। तो कुल मिला के 6 केबिन खुले हुए हैं। नहीं, इसमें पैसे कोई पैसे नहीं लेते। वो शिकायत कर रही थी पैसा देता है। नहीं, जो अपने के बाद जो है वो चुप हो गया। नहीं, पैसे लेते नहीं है। अभी इसमें लोग जो बैठे हुए हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, चाहिए भी रहते हैं, इनसे पता कर सकते हैं। पैसे भी लेते हैं यार? नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं लेते। नहीं लेते ना? नहीं, कोई लेते नहीं। नहीं, हमारा है लास्ट वाला। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे हमको हो गए 2 महीने जी। तो कुल मिला के 3 केबिन बंद पड़े हैं, 6 केबिन खुले हुए हैं, 9 केबिन टोटल है। लोगों ने शिकायत जरूर की है कि पैसे लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये निःशुल्क है, इनके लिए व्यवस्था दी गई है। लेकिन निश्चित रूप से जो दावे किए जा रहे हैं हकीकत उससे थोड़ा अलग जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। रात गुजारने का जरिया है रैन बसेरे, उन लोगों के लिए जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। सड़क पर सोने वाले लोगों की फिक्र अगर वाकई सरकार को है तो इन रैन बसेरों पर और ध्यान देना पड़ेगा, ताकि बेसहारा लोगों का सचमुच सहारा बन सके ये रैन बसेरे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। डालते हैं एक नजर बड़ी खबरों पर। बड़ी खबरों में आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद